गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका क्लास 11th में घर्षण जो लेसन था आपको क्लियर हो गया है। आज आपको अगला लेसन बताने जा रहे हैं न्यूटन का गतिशील नियम। आपका लेसन ये 6 होगा, न्यूटन का गति विषयक नियम। अब न्यूटन का गति विषयक नियम क्या आपको क्लियर कर दें। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में आपको मिलेगा सबसे पहले कि सबसे पहला जो टॉपिक आएगा आपका आएगा न्यूटन के नियम। न्यूटन का नियम, तो न्यूटन ने आपके 3 नियम दिए थे। तो आपका पहला नियम क्या था? पहला नियम था आपका कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला आपका प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम आप हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार आपको बताया गया है कि पहला नियम आपका क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है। अगर एक समान रूप से गतिमान है तो गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है और गतिमान है तो गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जो हमारा आपका सेकंड नियम है, द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम आपका होता है द्वितीय नियम आपका होता है F इक्वल m में। इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीय नियम में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात F इक्वल m में। अब उसके बाद तृतीय नियम हमारा आता है आपका तृतीय नियम क्या? देखिए हमारा तृतीय नियम जो है हो गया। तृतीय नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में हमारे ऊपर उतना ही बल आरोपित करती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? अगला टॉपिक हमारा आएगा जड़त्व इनर्शिया क्या है। तो आपको बता दें जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उसके बाद जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम डालेंगे यहां पर लेकिन विराम का जड़त्व। विराम जड़त्व क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बस है और उस बस पे आप आराम से खड़े हैं, अब बस एकदम विरामावस्था में है, अचानक बस चलती है तो आप क्या अनुभव करते हैं कि अगर आप कुछ पकड़े नहीं है, किसी का चीज का सपोर्ट नहीं है तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए आप किसी चीज का सपोर्ट भी आपके साथ है तब भी आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस चलती है तो जो हमारा पैर होता है वो बस के संपर्क में होने के कारण जो है वो बस के साथ आगे निकल जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर में विराम का जड़त्व होता है, यानी हमारे शरीर में जो गुण होता है कि अपनी अवस्था का विरोध करता है, यानी जो हमारे जड़त्व होता है
वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, अपनी अवस्था को चेंज करने का विरोध करता है। तो इस कारण जो होता है शरीर हमारे पीछे रह जाती है और पैर हमारा आगे निकल जाता है। उसके बाद अगर हमारा आएगा गति का जड़। गति का जड़ क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़ कहलाती है। जैसे गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप देखे होंगे कि अगर कोई गाड़ी कोई बस चल रही है और अचानक वो रुकती है तो हम क्या देखते हैं कि जो जितने भी यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस गतिमान होती है तो हमारा शरीर में क्या होता है, गतिमान होता है। लेकिन जब बस रुकती है तो हमारा पैर या जो भी शरीर जो है जो बस के संपर्क में होता है वो तुरंत विराम अवस्था में आता है। लेकिन जो हमारे शरीर का और जड़त्व होता है वो गति में ही रहने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है दिशा का जड़त्व। दिशा जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो बिना गति परिवर्तन के दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। इसके बाद आपको संवेग आवेग जो है अगले वीडियो बताएंगे।